कलिमे वाली मौत कौन नहीं चाहता। हर ईमान वाले की ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है कि जब भी मौत आए तो कलिमे वाली मौत आए, क्योंकि मौत आने में किसी भी तरह का डाउट और शक तो है नहीं। क्योंकि दुनिया में जो भी आया है सबको जाना है, जो भी पैदा होता है सबको मरना है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर एक चीज़ को फ़ना होनी है। जो भी चीज़ अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह की जितनी भी मखलूक़ात हैं सबको फ़ना होना है। हमें तैयारी करनी है एक अच्छे मौत की। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही बेहतरीन बातें आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। उलमाए किराम के बयानात का खुलासा लेकर आया कि अगर ईमान वाले को कलिमे वाली मौत लानी है, अगर एक ईमान वाले को ख़ात्मा बिल खैर के साथ कलिमे के साथ इस दुनिया से जाना है तो 10 चीज़ों पर मेहनत करे, 10 चीज़ों को अपना मामूल बना ले। जो भी ईमान वाला इन 10 चीज़ों को अपना मामूल बनाएगा, उलमाए किराम ने वादा किया है कि ऐसे लोग अक्सर कलिमे के साथ मरते हैं और अल्लाह की रज़ा को लेकर मरते हैं। तो आइए आपके सामने उन 10 चीज़ों को लाता हूँ, पेश करता हूँ। पहली चीज़ है बदनज़री से हिफाजत। उलमाए किराम ने फरमाया है कि अक्सर जो मरने वक्त कलिमा जो भूल जाते हैं, ये बदनज़री की नहुसत से होता है। तो अगर कलिमे वाली मौत चाहिए, अगर मरते वक्त कलिमा ज़ुबान से निकलवाना है, तो सबसे पहला गुनाह जिसको छोड़ना है और पहली चीज़ जिसको अपना मामूल बना लेना है, कभी भी बदनज़री ना करें, बदनज़री से बच जाएं। क्योंकि हदीस में है नज़रु सहम मिन सिहामी इब्लीस, कि जो बदनज़री है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है, और ऐसा तीर है जिस पर जहर लगा हुआ है। मामूली तीर से तो इंसान बच सकता है, लेकिन जिस तीर पर जहर लगा हो तो जहर आलूद तीर से कोई भी नहीं बच सकता, बचना बड़ा मुश्किल है। तो पहला मामूल बदनज़री से हिफाजत है। इंशाअल्लाह मरते वक्त कलिमा याद आ जाएगा। दूसरी चीज़ जिसको अपना मामूल बनाना है ये है मिसवाक। आज ईमान वाले के बीच से मिसवाक का मामूल बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। आज अक्सर ईमान वाले मिसवाक नहीं करते, हालांकि मिसवाक के 70 से ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन आज किसी भी ईमान वाले के पास मिसवाक नहीं मिलता। शायद ही इल्ला माशाअल्लाह कोई एक ऐसा बंदा होता है जो मिसवाक करता है। तो आज हमें मिसवाक को भी अपना मामूल बनाना है, क्योंकि मिसवाक से जिस तरह जिस्मानी फ़ायदे होते हैं उसी तरह उखरवी फ़ायदा भी होता है, दीन का फ़ायदा भी होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मरते वक्त कलिमा याद आ जाता है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो ईमान वाला मिसवाक को अपना मामूल बना लेता है तो फरिश्ते उसके मौत के वक्त उसके पास आते हैं और शैतान को भगाते हैं और उस ईमान वाले को कलिमा याद दिलाते हैं। अल्लाह अकबर। तो मिसवाक करने पर अल्लाह का ऐसा इनाम है। तो अगर मरते वक्त कलिमे के साथ मरना है तो दूसरा मामूल बना लो, मिसवाक को अपना मामूल बना लो। मिसवाक किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, मिसवाक को अपना मामूल बना लेना है। तीसरी चीज़ है जिसको अपना मामूल बनाना है, ये है सदका और खैरात। आमतौर पर बहुत सारे लोग जो इबादत में बहुत आगे होते हैं, इबादतें माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं, हज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उम्रे पे उम्रे करते हैं, लेकिन उनके दिल में माल की बड़ी हिर्स होती है, उनसे माल खर्च नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि सदका खैरात से भी कलमे वाली मौत आती है। जो लोग सदका और खैरात को अपना मामूल बना लेते हैं और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ईमान वाले को मरते वक्त कलिमा याद दिलाता है। हदीस भी है, इन्ना सदक़ता तुत्फ़ी गज़ब रब्बी, कि बेशक सदका ये अल्लाह के गुस्से को दूर करता है। तो जब अल्लाह का गुस्सा दूर हो जाएगा तो अल्लाह की मोहब्बत हमारे ऊपर मुतवज्जो होगी, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे उसको कलिमे वाली मौत आने से कौन रोक सकता है, और उसको कलिमे के साथ मरने से क्या शक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको अपना मामूल बना लेना है। चौथी चीज़ जो उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर ख़ात्मा बिल खैर चाहते हो तो ये चौथी चीज़ पर भी ज़रा तवज्जो करो। चौथी चीज़ है अल्लाह के वलियों की सोहबत। बहुत सारे ऐसी खुसूसियात और बहुत सारी ऐसी अच्छी सिफ़ात जो बयानों की वजह से नहीं आते, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत में बैठने से आ जाते हैं। जिसकी मिसाल यूँ समझो कि इत्र की दुकान पे आप गए, आप इत्र ना भी ख़रीदें, लेकिन दुकान में बैठने की वजह से उसकी खुशबू आप तक आती रहेगी। ठीक इसी तरह अल्लाह वाले के सोहबत में बैठे रहें, चाहे आप नसीहत सुने या ना सुने, सिर्फ सोहबत के असर से आप बड़े बड़े कमालात हासिल कर लेंगे। मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह
ये फरमाते हैं कि मैंने मौलाना रूम का एक शेर पढ़ा जो उन्होंने लिखा था कि यक ज़माना सोहबत व अलिया बेहतर अज सद साल अतात बेरिया, कि अल्लाह के वलियों की एक लम्हे की सोहबत 100 साल बेरिया इबादत से बेहतर है। तो मुझे ज़रा कुछ खटका सा हुआ कि ये शायर भी अजीब होते हैं कि वक्त आए तो किसी को आसमान पर चढ़ा देते हैं और वक्त आए तो किसी को तहते सरैया से भी नीचे गिरा देते हैं। तो अल्लामा शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने अल्लामा रूम का ये शेर पढ़ा कि अल्लाह वालों की सोहबत का एक लम्हा 100 साल बेरिया इबादत से, नफली बेरिया इबादत से अफजल है, तो मुझे ये शेर हजम नहीं हुआ। मैं फ़ौरन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास चला गया और थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने मैंने ये शेर पेश किया और पूछा कि देखिए हज़रत, शायर भी बड़े अजीब होते हैं कि अपने शेर में बड़ी बड़ी बात कह देते हैं। तो थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आपने कौन सा शेर पढ़ा? शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यही शेर पेश किया। तो थानवी रहमतुल्लाह अलैह शेर सुनने के बाद कहने लगे कि मौलाना रूम ने तो यही कहा, अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं शेर में थोड़ी सी तब्दीली कर देता। मैं शेर में ये तब्दीली करता कि यक ज़माना सोहबत ब अलिया बेहतर अज लख साल तात बेरिया, कि मौलाना रूम ने तो 100 साल इबादत से अफजल बताया है। मैं अगर होता तो अल्लाह के वलियों की सोहबत को 1 लाख साल नफली बेरिया इबादत से अफजल बताता, क्योंकि अल्लाह के वलियों की सोहबत में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बयान किया कि एक मरतबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में बैठकर कुरान करीम की तफसीर लिख रहे थे। तो एतकाफ़ के बाद और तफसीर मुकम्मल करने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकले तो एक कुत्ते पर नज़र पड़ी और कुत्ते को बसीरत की निगाह से देखा तो वो कुत्ता चलने लगा और उसके पीछे पूरे मोहल्ले के कुत्ते चलने लगे। थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को सुनाकर यह खुलासा बयान किया कि देखो, एक अल्लाह के वली की नज़र जब कुत्ते पर पड़ी तो कुत्ता तमाम बस्तियों के कुत्तों का सरदार बन गया। अगर उन्हीं अल्लाह के वलियों की नज़र हम जैसे गुनहगारों पर पड़ेगी तो फिर क्या कमाल होगा, और हम लोगों के सरदार क्यों नहीं बनेंगे और लोगों में हमारी इज्जत और शोहरत क्यों नहीं होगी। तो अल्लाह के वलियों के सोहबत में बड़ा पावर है और बड़ी ताकत है और बड़ी तासीर है। तो चौथी चीज़ जिसको अपना मामूल बना लेना है यह अल्लाह के वलियों की सोहबत है। लेकिन आज के ज़माने का सबसे बड़ा रोना यह है कि एक ईमान वाला अपने से बड़ा वली किसी को नहीं समझता। हर ईमान वाले की एक थिंकिंग और एक सोच हो गई है कि गुनाह नज़र नहीं आते, लेकिन अपने आप को पूरी बस्ती में सबसे बड़ा अल्लाह का वली समझता है। और इसी कम फहमी की वजह से दूसरे लोग उसे वली नज़र नहीं आते, क्योंकि वो बंदा अपने आप को ही वली समझ बैठा है। तो वो अल्लाह के वलियों की सोहबत में क्यों जाएगा जो खुद अपने आप को वली समझता है? भाई, डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास तो नहीं जाता, पेशेंट ही दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो अगर अल्लाह के वलियों की सोहबत में उसी वक्त जा सकेंगे जब हम अपने आप को मोहताज समझेंगे, गुनहगार समझेंगे। तो ये हो गई चौथी चीज़ कि अल्लाह के वलियों की सोहबत। पांचवी चीज़, ईमान पर शुक्रिया अदा करना। कई लोग तकलीफ़ में आकर, मुसीबत में आकर कभी कभी अपने आप को लान तान करते हैं कि मैं क्यों मुसलमान हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। तो इस तरह की बातें कभी भी ज़ुबान पर नहीं लाना है। अगरचे हम माँ के पेट से मुसलमान पैदा हुए, लेकिन इसी ईमान पर प्राउड फील करना है, अपने आप को फ़ख्र महसूस करना है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, बार बार शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और ईमान की हालत में पैदा किया। तो ईमान पर शुक्रिया अदा करना, ये पांचवी चीज़ है जिस पर हमें मेहनत करना है। अगर हमें इन 5 चीज़ों को अपना मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह उलमा ने वादा किया है कि कलीमे के साथ मौत आएगी। ये अभी 5 चीज़ें हुई। छठवीं चीज़ है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। उनके सामने जब कोई बंदा अल्लाह की तारीफ़ करता था तो वो गुड़ लेकर फिरते थे और गुड़ उनके मुंह पे डाल देते थे। बाज़ लोगों ने लिखा है कि शक्कर लेकर फिरते थे और शक्कर उसके मुंह में डाल देते थे। तो वो बंदा बड़ा ही अजीब अंदाज में सवाल करता था कि आपने मेरे मुंह पे शक्कर क्यों डाला? तो शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, अरे भाई, जो मेरे महबूब का नाम अपनी ज़ुबान से निकाले और मैं उसकी ज़ुबान और उसका मुंह मीठा ना करूं तो फिर मुझे अल्लाह से कैसी मोहब्बत है? तो हमें भी अल्लाह से वैसी मोहब्बत करना है, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना है, तब जाकर ख़ात्मा बिल खैर हमें नसीब होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
एक मर्तबा बकरियां चरा रहे थे। एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया। आदमी की शक्ल में आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाने आया। चूँकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आजमाइश से भरी पड़ी है। एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाने आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, तो वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में आकर अल्लाह की तारीफ बयान करने लगा। सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती। तो आखिर तक ये तस्बीह पढ़ने लगा, जिसमें अल्लाह की हम्दो सना बयान की गई है। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस आदमी के मुंह से अल्लाह की तारीफ़ और बड़ाई सुनी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि भाई दोबारा अल्लाह की बड़ाई बयान करो। वो फरिश्ता जो इंसान की शक्ल में आया था पूछने लगा कि अगर मैं अल्लाह की बड़ाई बयान करूँगा तो बदले में आप क्या दोगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये जो बकरियां हैं ना, तो रेवड़ का आधा हिस्सा दे दूंगा, यानी अपनी आधी बकरियां तुम्हें दे दूंगा। तो वो फरिश्ता जो इंसान की शक्ल में आया था दोबारा तस्बीह पढ़ने लगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बदले में आधी बकरियां दे दी। अब उसके बाद अभी भी मन नहीं भरा, क्योंकि सबको पता है कि जब महबूब का तस्करा हो तो कानें बड़ी हो जाती हैं और सुनने की ताकत ज़्यादा हो जाती है और बार बार सुनने की तमन्ना होती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि दोबारा फिर से तिबारा अल्लाह की हम्द बयान करो। अब वो फरिश्ता फिर पूछने लगा कि इस मर्तबा अगर तस्बीह बयान करूँगा आप क्या दोगे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बची हुई बकरियां भी दे दूंगा। तो वो फरिश्ता फिर से अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बची हुई बकरियां भी दे दी, पूरी बकरियां दे दी, लेकिन अभी भी अल्लाह की हम्दो सना से मन नहीं भरा, दिल नहीं भरा। फिर जिद करने लगे कि फिर से अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अब फरिश्ता कहने लगा कि आपने पूरी बकरियां तो दे दी हैं, अब अगर मैं फिर से अल्लाह की बड़ाई बयान करूंगा तो आप क्या देंगे? बदले में क्या देंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात कही जो हम जैसे कमज़ोर और हम जैसे गुनहगारों के लिए बड़ी सबक की बात है और एक ज़िंदगी को संवारने की बात है। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा अगर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करोगे तो तुम्हारे पास बकरियां हैं, अब बकरियों को चराने के लिए खादिम की ज़रूरत है। इस मर्तबा पढ़ोगे, मैं तुम्हारा खादिम बन जाऊंगा, तुम्हारी बकरियों को चराऊंगा। अल्लाह अकबर। ऐसी अल्लाह की मोहब्बत थी कि अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए और अल्लाह की बड़ाई सुनने के लिए बदले में अपने आप को ग़ुलाम और खादिम बनाने के लिए भी तैयार है। कौन? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसीलिए तो अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया, अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया। तो ये छठवीं चीज़ है, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करना है। ये 6 चीज़ें हो गई। 7वीं चीज़ है जो सबसे अहम है, ये चीज़ है गुनाहों से परहेज़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं सबसे बड़ा आबिद बनना चाहता हूँ। तो हुज़ूर ने क्या जवाब दिया होगा, ज़रा गौर करो। हम और आप होते तो ये जवाब देते, तहज्जुद पढ़ो, अवाबिन पढ़ो, इशराक पढ़ो, हज पर हज करे जाओ, उम्रे पर उम्रे करे जाओ। खुलासा यह है कि हम और आप होते तो नेकी करने के लिए कहते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, सबसे बड़े आबिद बनना चाहते हो तो गुनाहों को छोड़ो। अल्लाहु अकबर। इसीलिए उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि 100 नेकी करने से बेहतर है एक गुनाह से बचना। आज हर तरफ नेकियों का दौड़ है, लेकिन गुनाहों से परहेज नहीं है। हर तरफ नेकी लोग करते तो हैं, लेकिन गुनाहों से एहतियात कोई भी नहीं करता। तो आज हमें ये बात अपने दिलों में बैठा लेना है कि नेकी करने से भी ज़्यादा नेकी गुनाहों से बचना है। नेकी कुछ भी ना करें और पूरे दिन हम एक भी नेकी ना करें, लेकिन एक भी गुनाह भी ना करें, तो हमारे से ज़्यादा खुशकिस्मत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पूरा 24 घंटा भले ही हम नेकी ना करें, लेकिन गुनाह भी ना करें, तो हमारे से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं। तो नेकी करने से ज़्यादा अच्छी सिफत है गुनाहों से बचना। एक गुनाह से बच जाओ 100 नेकी करने से बेहतर और 100 नेकी करने से अफजल है। तो ये 7वीं चीज़ हो गई कि हमें गुनाहों से बचना है, हर तरह के गुनाह से बचना है, क्योंकि कुरान करीम में मुत्तकीन की बड़ी तारीफ़ की गई है। और आपको मालूम होगा कि तकवा और मुत्तकी इसका ताल्लुक नेकी करने से नहीं है। मुत्तकी उसको नहीं कहा जाता जिसने हज किया, उम्रा किया या नमाजें पढ़ रहा है, मुत्तकी उसे नहीं कहा जाता, बल्कि मुत्तकी उसे कहा जाता है जो गुनाहों से बचता है। कहीं भी आप देखो तकवा की तारीफ़ और मुत्तकी की तारीफ़ कहीं भी आप देखो तो मुत्तकीन उन लोगों को कहा जाता है जो हलाल हराम से बचते हैं, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ करते हैं और गुनाहों से बचते हैं। ऐसे लोगों को मुत्तकी कहा जाता है। और मुत्तकी अल्लाह का बड़ा मुकर्रब बंदा होता है।
तो ये 7वीं चीज़ है, हमें गुनाहों से बचना है। 8वीं चीज़ जिसको अपना मामूल बना लेना, ये 7 चीज़ें हो गई, यानी गुनाहों से बचना, ये 7वें नंबर पर था। 8वीं चीज़ है अजान के बाद की दुआ को अपना मामूल बना लेना है, जो आमतौर पर कई मरतबा सुस्ती हो जाती है। तो अजान के बाद वाली दुआ को कभी भी नहीं छोड़ना है, हमेशा पढ़ना है, मामूल बना लेना है। बुखारी शरीफ की रिवायत है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बंदा अजान के बाद की दुआ को पढ़ता है तो उसके लिए मेरी शिफाअत वाजिब हो जाती है। अब ज़रा गौर करो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए सिर्फ शिफाअत करें, क्या वो नाकाम हो सकता है? क्या वो नामुराद हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। हमारा यही तो यकीन और हमारा यही ईमान है कि जिसके तरफ हुजूर आ गए, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। तो ये 8वीं चीज़ है, इसको अपना मामूल बना लेना है कि अजान के बाद वाली दुआ को कभी भी नहीं छोड़ना है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ये दुआ हर जगह मौजूद है, हर ज़ुबान में मौजूद है। गूगल में जाइए, कहीं भी जाइए, किसी तरह दुआ को याद कीजिए और अजान के बाद इस दुआ को अपना मामूल बना लीजिए। ये 8वीं चीज़ हो गई। 9वीं चीज़ है कलिमे की कसरत। आज देखो हर ईमान वाला हर तरह के जिक्र अस्कार करता है, दरूद शरीफ भी पढ़ता है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर भी पढ़ता है, लेकिन एक जिक्र जो अफजल जिक्र है, ये अक्सर ईमान वालों की जुबान से नहीं निकलता। वो क्या है? कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि इसी कलिमे पर जन्नत और जहन्नम के फैसले होते हैं। इसी कलिमे को सामने रखते हुए ईमान वाला और गैर ईमान वाले में फ़र्क किया जाता है। यही अफजल ज़िक्र है, लेकिन ये अफजल ज़िक्र और ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़ुबान से निकले महीनों हो जाते हैं। ज़रा अपने पास्ट की लाइफ में जाकर देखो कि कितने दिन हो गए होंगे कि हमारी ज़ुबान से कलिमा शहादत और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अब तक नहीं निकला होगा। तो ये हो गया 9वां नंबर, कलिमे की कसरत करनी है, क्योंकि जो जिस हालत में ज़िंदगी गुजारता है उसी हालत में मौत भी आती है। अगर हमने कलिमे को ज़िंदगी का मामूल बनाया तो यही कलिमा मौत के वक्त भी हमारी ज़ुबान पर जारी होगा। तो ये हो गई 9 चीज़ें। 10वीं चीज़ है दुआ की कसरत, क्योंकि दुआ ही ऐसी चीज़ है जिससे तकदीर भी बदल जाती है। अल्लाह ने लिखा कुछ और होगा, अगर हम दुआ करेंगे अल्लाह उसको बदल देगा। दुआ मोमिन का हथियार है। हमें जो भी चीज़ें मांगनी है, हदीस में तो है जूते का तस्मा भी टूटे तो अल्लाह से मांगो। तो दुआ एक ईमान वाले के लिए बहुत बड़ा हथियार है। अरे भाई, एक अल्लाह के वलियों ने तो कई अल्लाह के वलियों ने तो दुआओं के ज़रिए कई चीज़ों को बदल डाला। धूप में बारिश करा दी, बारिश में धूप निकलवा दिया। दुआओं के ज़रिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे दिए। तो हर सहाबा, हर ताबईन, हर तबे ताबईन जो भी अल्लाह से ताल्लुक़ रखता है वो दुआ ज़रूर करता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अब ज़रा दुनिया का जायज़ा ले लो, आदमी उसी के दरवाजे पर जाता है जिससे मिलने की उम्मीद होती है। अगर हम दुआ नहीं करते, इसका मतलब ये है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं बना, हमें यकीन ही नहीं है कि अल्लाह हमें देगा। अगर हमें यकीन होता कि अल्लाह देगा तो दिन भर में हम 100 मरतबा दुआ करते। चूँकि ईमान कमज़ोर है, हमें खुद ही मालूम है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। अस्तगफिरुल्लाह। तो बहरहाल इन 10 चीज़ों का तज़किरा आपके सामने आया। हर ईमान वाले की ज़िंदगी का मकसद है खात्मा बिल खैर के साथ मरना है, कलमे के साथ मरना है, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मरना है। तो इन 10 चीज़ों पर मेहनत करेंगे, 10 चीज़ों को अपना मामूल बना लेंगे। और सुनने वाले से ज़्यादा बोलने वाला मोहताज होता है। दुआ करें कि आपको बोलने की वजह से अल्लाह मुझे भी इन 10 चीज़ों के तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो नए मेहमान हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।